थीसिस शो को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे इस हवाले से। कि सर वेलकम। और क्या सर आप बताइएगा कि आज आप यहाँ पर आए, विज़िट किया आपने, तो क्या आपको बच्चों के जो काम यहाँ पर आपने देखा, किस तरह आपको लगे बच्चों का काम और सुपीरियर की काविशों के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी को हम हमेशा कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क का एक सुपीरियर एसेट है, तो आज उन्होंने प्रूव किया है। मेरे लिए पिछले 1-2 घंटों से ये एक ट्रीट थी, ये आर्ट वर्क देखना उनके स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से। और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कमाल के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारा हिरन मीनार की रीवैम्पिंग है, उसकी प्रिजर्वेशन है, चाहे रेगिस्तान में हमारे जो किले हैं उनकी रीवैम्पिंग है, चाहे ऑटिज़म सेंटर है, चाहे हॉस्पिटल बेस्ड प्रोडक्ट, हेल्थ बेस्ड प्रोजेक्ट। बहुत खूबसूरत कैमल की स्किन को जो कि इंडिजिनस है वो इस्तेमाल की गई है। और ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे मटेरियल भी इंडिजिनस है और उसकी जो थिंकिंग है वो भी ब्लेंड की गई है लोकल कल्चर से, और कुछ उसको ब्लेंड किया गया विद मॉडर्न आर्ट से। और स्पेस सेंटर बनाया गया है, जो मैंने जिस मैं गया हूँ, मैंने कहीं स्पार्को को फ़ोन किया है कि आके देखो कि स्पेस सेंटर की क्या कॉस्ट आएगी और इस आइडिया को कंसीव करो। हम बहुत पीछे हैं अपने हमसाया मुल्क से और ये बिल्कुल एक रेडीमेड प्रोजेक्ट उनको मिलेगा प्लेट पे पड़ा हुआ। और इसी तरह हिरन मीनार का मैंने अभी आमिर मीर साहब को फ़ोन किया कि वो आके देखें, क्योंकि हम करना चाहते हैं ये वाकई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अपनी मैडम को ये चैलेंज दिया था कि देखें सक्सेस वो होगी कि ये सिर्फ कैनवस पे ना रहें, ये एग्जीक्यूट हों, और एग्जीक्यूट हो के ये लाइफ लॉन्ग एसेट फॉर सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऑफ एंड दिस कंट्री बनेंगे। तो उसके लिए मुझे प्राइस टैग चाहिए, उसके लिए मुझे बिल्ट अप एरिया चाहिए, उसके लिए मुझे रेवेन्यू पोर्शन देखना है, उसके लिए मुझे अप्रोप्रिएट साइट देखनी है जैसे ऑटिज़म सेंटर की, क्योंकि मैं सोशल वेलफेयर का हूँ और मैं इनको कह चुका हूँ ऑलरेडी कि ये मैंने बाय कर लिया आपका प्रोजेक्ट, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कॉस्ट क्या है। ये इन्होंने कहा है कि कल तक या परसों तक बताएंगे कि ऑटिज़म सेंटर की बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है, उसकी फिनिशिंग की कॉस्ट क्या है, उसके इक्विपमेंट और उसके फर्नीचर फिक्सचर्स की क्या कॉस्ट आएगी, ताकि हम इसकी समरी मूव करके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें। तो ये ज़बरदस्त काम हुआ है, लेकिन मैं और भी ज़बरदस्त पाथवे समझता हूँ कि अगर ये कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएंगे, इंक्यूबेटर से निकल के एक्चुअल कमर्शलाइज होंगे, तो वो बहुत बड़ी हमारे लिए सक्सेस होगी। और मैंने मैडम को चैलेंज दिया है अब्दुर्रहमान साहब की मौजूदगी में, और इन्होंने एक्सेप्ट किया है। मैंने कहा मैडम नेक्स्ट एग्जीबिशन 1 साल बाद होगी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि इतने एग्जीक्यूट हो गए हैं प्रोजेक्ट इन बच्चों के, और रॉयल्टी इन बच्चों को जाएगी, आधी इनको जाएगी और आधी यूनिवर्सिटी को जाएगी। और इस तरह ही चीज़ें हमारा मुल्क बेहतर होगा। ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं, मैं समझता हूँ कि ये आइडियाज़ ये बच्चे ही कंसीव कर सकते थे, और इसी माहौल में जो इन्होंने प्रोवाइड किया उसी में कंसीव कर सकते थे। अब हमें इन्हें आगे पाथवे देना है, और जैसे ऑरिक है, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन कमर्शलाइजेशन, अब उसका काम है कि इनको कमर्शलाइज करे और ये हमारा रियल एसेट बने। थैंक यू। सर आप बताइएगा कि डॉक्टर साहब ने तो बड़ा अच्छा सुपीरियर की माशाल्लाह बताया कि किस तरह बच्चे हुनरमंद बन चुके हैं और एक नाम सुपीरियर को रोशन करें, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि बड़ा अच्छा यहाँ पर बच्चों ने जो है अपने थीसिस डिस्प्ले किया? मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब के विज़न के साथ और उनकी जो गुफ्तगू है उसके साथ एग्री करूँगा। मसला ये है कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ टीचिंग तक महदूद रहते हैं। जब तक हम कमर्शलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, और जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर अवामुन नास को और आम आदमी को उनका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया का गैप ब्रिज होना चाहिए, और जो आप काम करें। और डॉक्टर साहब ने तारीफ़ की है कि जितने प्रोजेक्ट हैं वो कमर्शियल लेवल के हैं, लेकिन बच्चों की कमर्शियल ओरिएंटेशन की ज़रूरत है और एक को यहाँ जंप इन होने की ज़रूरत है। तो मैं एफसेप का चेयरमैन भी हूँ, तो जो डॉक्टर साहब की गुफ्तगू है वो सिर्फ सुपीरियर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। मेरा ख्याल है तमाम यूनिवर्सिटी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे मिनिस्टर साहब चूँकि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी रहे हैं, तो इनकी इस गहरी नज़र पर मैं इनका शुक्रगुजार हूँ।